प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से एक पॉजिटिव टाइमलाइन जंपिंग की, यानी कि 7/7 पोर्टल से लेके और अगस्त का यानी 8/8 का पोर्टल जो कि सबसे बड़ा रहने वाला है। 8/8 का पोर्टल बना है इस बार, जो अपने आप में एक ब्रिलियंट पोर्टल है। तो यहाँ से जो सफ़र शुरू हो रहा है, यानी जुलाई से आपकी लाइफ में जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, एंड ये जुलाई का समय यानी कि 7/7 पोर्टल का जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये आपके स्पिरिचुअल क्या ग्रोथ लेके आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या ग्रोथ लेके आ रहा है, वो सब मैं बताने वाली हूँ। तो आज मैं सिर्फ आपको 8 स्टेप्स बताऊँगी, यानी कि क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आएगा। लेकिन उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है इन्हीं में बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो मैं बाकी की चीज़ें आगे मेंशन करूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो कि मैं बहुत पहले से आपको बता चुकी हूँ और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस समय आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो हाई लेवल का रहेगा। इंट्यूशन के साथ साथ में आपके थर्ड आई चक्रा भी कनेक्टेड है, यानी कि इंट्यूशन जब हम पकड़ना शुरू कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको कि आपका विल पावर या आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है। एंड अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो कोई भी यहाँ पे अपनी गट फीलिंग को पकड़ पा रहा है एंड उसको पहले से आभास हो रहा है कि चीज़ें ये घटने वाली हैं और आपको घटने से पहले वो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो आपको बिना देरी किए इस पूरे मन से लेके शुरू करना है। अपनी थर्ड आई पे ध्यान लगाना, यहाँ पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। पर डे जब आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो ये एक इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में क्रिएट हो जाएगा कि आप यानी कि हर चीज़ के साथ में आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे और आपको बहुत पहले से चैनलिंग एंड डाउनलोडिंग वाली एनर्जी भी समझ में आ जाने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जिस किसी को भी यहाँ पे इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है वो अपना ध्यान अच्छे से थर्ड आई पे लगाना शुरू कर दें एंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी शुरू कर दें। अब मैं बात करूँगी, थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है, यानी कि आपका जो थिंकिंग यानी सोचने का जो एक तरीका था, एक जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब चेंज हो रही हैं। पहले आपका जो माइंड किसी न किसी चीज़ में अटका हुआ था या स्टक था, तो वो चीज़ें यहाँ पे अब क्या हो रही हैं, हील हो रही हैं। वो चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ हो रही हैं। साथ में आपके जो प्रोसेजेस हैं, यानी कि जो हम सोचते हैं, वो प्रोसेजेस आपका बढ़ रहा है, जिस कारण से आपको नए नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं, नई नया टैलेंट आपके अंदर आपको देखने को मिल सकता है एंड अपनी लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी नंबर बात, जैसे जैसे आपका इंट्यूशंस हाई लेवल का या आप पकड़ना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो सच हो रहा है। यानी पहले क्या था कि पहले तो आपको आभास होना शुरू होगा कि कुछ घटने वाला है और वो चीज़ होगा, लेकिन अब क्या होगा कि जो आपने सोचा वो सच में बदल जाएगा। यानी कि बहुत अच्छे से आपकी थिंकिंग जो है एक तरह से मैनिफेस्ट की तरह वर्क करेगी। यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में अपना कोड बनाना शुरू कर देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड आपका थिंकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे सोचा गया हर शब्द आपके लिए एक तरह से एक वरदान के रूप में साबित होगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपको आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके सोचने में जो चीज़ें आ रही हैं वो क्यों आ रही है। बेवजह तो कुछ आएगा नहीं, ये भी सच है, और आ रहा है तो उसको लिख के छोड़ दीजिए, लेकिन उसको लेकर के क्या क्या नहीं करना है, ओवर थिंकिंग एंड ओवर रिएक्शन नहीं करना है। जस्ट ड्रॉलर रहते हुए उस चीज़ को समझने की कोशिश करते रहना है। राइट, तो यहाँ पे समझ में आया आपको कि थिंकिंग प्रोसेस आपका चेंज हो जाएगा। और एक और बात अगर आपने नोटिस किया हो, तो अब आप एक ही चीज़ को बार बार नहीं सोच पा रहे हैं या एक ही कंडीशन में बार बार नहीं रह पा रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं। जैसे कि घर में कोई चीज़ का मुद्दा उठा और कोई आपसे बार बार वही चीज़ बोल रहा है, वही चीज़ें घट रही हैं, तो आप ना उससे इरिटेट हो रहे हो। आप बोल रहे हो यार ठीक है बस करो, जो हो गया ठीक है, उसे अब कट ऑफ कर दो, कितना उसको लंबा खींचना है। तो वो चीज़ है, यानी कि पहले आप थे
कि एक सोच को या एक पॉइंट को लेकर के 2 से 3 दिन निकालते थे। अभी जो है कि अब तो आपको दूसरे का भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि अब आप उस चीज़ को समझ चुके हैं कि आपका जो माइंड का प्रोसेस है वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इस वजह से अब आपका जो माइंड है वो रिलैक्सेशन में रहना चाहता है, रिलैक्स होना चाहता है। तो कोई भी अननेसेसरी एनर्जी को नहीं पिक कर रहा है और ना ही पिक कर पा, और इसी वजह से आपको मे भी इरिटेट फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा स्पेस चीज़ों से लिया जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एनर्जी जो आपको इस समय बहुत ज़्यादा समझ में भी आएगी एंड पिक भी होगी, जो कि है ड्रीम। ड्रीम की एनर्जी भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। पहले आपको ड्रीम जो दिखाए गए थे वो थोड़े से नेगेटिव थे, या किसी का मर्डर होना, या बहुत सारी स्नैक दिखाई देना, या बहुत सारा अपने आप को उलझा हुआ देखना, या आपको अपने आप को फंसा हुआ फील करना। ये बहुत सारे ड्रीम आपने देखे और ये बहुत सारे आपके अंदर ओवर थिंकिंग को भी क्रिएट किए एंड टेंशन्स को लेके आए। लेकिन अभी का जो चीज़ें सिनेरियो है, यानी कि ये जो जुलाई शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपको ना ड्रीमिंग की एनर्जी बहुत पावरफुल रहने वाली है। आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे एंड बहुत सारी क्लियरिटी आपको ड्रीम के थ्रू भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहूँगी, क्योंकि ये मैं अपने तौर पे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये कमेंट था एक का कि मैम हमने अपनी डीएम की शादी को ड्रीम में देखा है कि उनकी शादी किसी और के साथ हो गई है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी अगर ये ड्रीम आप देखे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग को लाने वाला एक ड्रीम है। ये आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको ओवर थिंकिंग एंड ओवर रिएक्शन में लेके जाना चाहती है एंड आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। तो इस समय जो भी नेगेटिव आपको ड्रीम आए तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिविटी बाकी है, जिस वजह से आप इस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट अगर आप पॉजिटिव एनर्जी देखना शुरू कर देते हैं या पॉजिटिव ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं, इट मीन्स कि जो आपकी सोल है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो रही है, यूनिवर्सल एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जिस कारण आपको बहुत पॉजिटिव मैसेजेस एंड बहुत पॉजिटिव ड्रीम दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए खुद कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप कौन से पाथ पे चल रहे हैं, सही पाथ पे है या गलत पाथ पे। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको बहुत नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ड्रीम के अकॉर्डिंग आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, बहुत सारे आंसर्स भी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ में इस समय ना जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनके 7 चक्रास जो है यहाँ पे एक्टिवेशन पे चल रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मैं बता रही थी कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। पहले ईगो को उनका डेथ हुआ, फिर गिल्ट में गए हैं, और गिल्ट के साथ साथ में जैसे ही वो गिल्ट को धारण किए या गिल्टी एनर्जी में आए तो उनके अंदर की जो एनर्जी है एक हम्बल एनर्जी को जनरेट किया उन्होंने या एक्टिवेट किया, जिस वजह से उनके 7 चक्रास का जो एनर्जी फ्लो है जो कि रूट चक्रा से शुरू हुआ और बाकी के सभी चक्रासों में फ्लो होते हुए आगे बढ़ता हुआ आप अभी गुजर रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अभी भी थोड़ा सा डिवाइन मैस्कुलिन के लिए चैलेंजेस बने हुए हैं, लेकिन वो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो चैलेंजेस नहीं होंगे तो डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो यानी कि ये जो समय है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सबसे खास रहने वाला है। यूँ तो हमारी फैमिलिन के लिए भी खास है, क्योंकि डिवाइन फैमिलिन जो है बहुत अपने आप को हाई लेवल पे रखी हुई हैं और हाई लेवल के साथ साथ में वो हाई फ्रिक्वेंसी को अचीव कर रही हैं, हाई डायमेंशन के साथ में अपना कनेक्शन बना रही हैं, बहुत अच्छी डाउनलोडिंग एंड बहुत अच्छी प्यारी एनर्जीज़ को कंज्यूम कर रही हैं, और उसी के साथ में अर्थ में भी बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं यह बात कर रही हूँ मैस्कुलिन के बारे में, तो मैस्कुलिन यहाँ पे अपने बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, बहुत डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करेंगे एंड बहुत बारीकी लेवल से उनको पता चलेगा कि उनके मेन मुद्दे या मेन ब्लॉकेजेस क्या हैं और उनकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ का भी उनको रियलाइज़ होगा। साथ ही साथ में उनकी जो चक्रा की एनर्जी जो क्रिएट हो रही है यानी कि जो एक्टिवेट हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमारी फैमिलिन को फील हो सकती है, चक्रास की ओवरफ्लो एनर्जी, यानी आपको अपने चक्रा पे ना ओवरफ्लो फील हो सकता है एनर्जी का, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन फैमिलिन एंड मैस्कुलिन दोनों एक पैरेलल एनर्जी में आ रहे हैं। जब दोनों के चक्रास मर्ज या कनेक्शन बना रहे हैं वाय सोल लेवल पे,
तब आप दोनों को एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा हो सकता है एंड फेमिनिन इसका मतलब बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रूट चक्रा पे एनर्जी, थर्ड आई पे, क्राउन पे या नाभि चक्र पे, कहीं भी बॉडी में, या फिर आपके लेफ़्ट साइड या राइट साइड बॉडी में, हैंड में, लेग में, चेस्ट पे, कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी फील हो सकती है। इट मीन्स कि आप दोनों के जो एनर्जी लेवल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड कनेक्शन बना रही हैं, और यहीं पे आप दोनों का जो सोल लेवल का जो एनर्जी है वो बैलेंस को धारण कर रहा है। तो जैसे ही आपके सोल लेवल की एनर्जी में बैलेंस आ रहा है, इट मीन्स कि आपका फिजिकल वर्ल्ड में भी बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। यानी जो भी यहाँ पे अभी इनबैलेंसिंग एनर्जी में है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका बैलेंस एनर्जी में आना, राइट। अब मैं यहाँ बात करूँ सबकॉन्शियस माइंड की, तो इस समय डिवाइन फेमिनिन के सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग हो रही है, डिवाइन मैस्कुलिन के सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग हो रही है, जिस कारण आपको इस समय बहुत ब्लैंकनेस फील हो सकता है, बहुत रिलैक्स एंड काम एंड पीस फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डाल पाएंगे, किसी चीज़ को भूल सकते हैं रख कर, या कोई भी बात है मतलब थोड़ा सा भूलने वाली एनर्जी को फील कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफर्ट जोन में रखा गया है ताकि आपके माइंड की प्रॉपर हीलिंग एंड क्लींजिंग की जा सके। साथ में हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस आएगा। ये पूरा मंथ इसी स्लीपिंग पैटर्न को झेलेगा, यानी कि देखेगा, फील करेगा चेंजेस को, बिकॉज यहाँ पे आप जो पहले जो टाइम और रूटीन था वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपका जो भी रूटीन है वो चेंजेस हो जाएंगे इस मंथ में। और स्लीपिंग टाइम जो है, हो सकता है जो आपको 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती थी वो अब 8 घंटे लगे, या कुछ हमारी फैमिली का जैसे कि वो 6-7-8 घंटे सोती थी, उनका 2 से 3 घंटे में ही नींद पूरी हो जाए, यानी कि सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लीपिंग पैटर्न जो है वो प्रॉपर चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे अब तक जो भी आप चीज़ें कर रहे थे ना, वो थोड़ी चीज़ें हाई लेवल के साथ कनेक्टेड होंगी, तो चीज़ें बदलने वाली हैं। तो ये जो बदलाव है इसके लिए रेडी रहना है। ये नहीं सोचना है कि मैं इतना क्यों सो रही हूँ, मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं सोच नहीं पा रही हूँ, मुझे क्या हो गया है। इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी आपके साथ में बैलेंस बना रही है। तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, टेंशन लेने और देने के बजाय आपको शांति को धारण करना है, यानी पीस को और पेशेंस को धारण करना है। जैसे ही इस चीज़ को समझ जाएंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देंगे, आपका फ्यूचर बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा एंड फ्यूचर में जो भी आप चाहते हैं वो भी हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि आपको इस मोमेंट को जीना है, फुल ऑन जीना है, जिस मोमेंट में अभी हैं, चाहे वो अच्छा है बुरा है, उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करते हुए, फील करते हुए जीना है, ठीक है। उसको इग्नोर नहीं करना है, यानी कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाली एनर्जी में नहीं रहना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरी नंबर की बात, जो आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इस मंथ में जो आपके साथ ज़्यादा रहेगी, आप सोल कनेक्शन बहुत अच्छे से पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि डीएम के साथ ही, वो डीएम के साथ तो आप पाएंगे ही, वो तो ऑफकोर्स आप जुड़े हुए हैं और आपकी एनर्जी जो फ्लो है वो एक साथ चल रही है। यहाँ पे आप सोल कनेक्शन, यानी कि आप अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करेंगे एंड मतलब एक अनुभव फील करेंगे। फिर चाहे वो एनिमल्स हो सकते हैं, नेचर हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सोल कनेक्शन को आप मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। एंड सोल कनेक्शन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये आप अपने लेवल पे समझेंगे। अभी तक आप पढ़ा हुआ, किसी का सुना हुआ जान रहे थे, लेकिन अभी आप इसको अनुभव में उतारेंगे, अभी आप अनुभव करेंगे इस चीज़ का कि आखिर में सोल कनेक्शन होता क्या है। और एक मेजर चीज़, आई नो ये चीज़ थोड़ा सा आपको शॉकिंग लगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आप इस 7/7 पोर्टल में सीखने वाले हैं, एक मेजर जो लर्निंग आप करने वाले हैं, वो ये कि आपके सिवा आपका कोई नहीं है। यानी कि आप ये रियलाइज़ कर लेंगे, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा अपने लेवल पे, सोल लेवल पे, कि मेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरी सोल के अलावा मेरा कोई नहीं है। सोल यानी कि वननेस इन द सेंस कि DMDF एक लेवल पे,
यानी कि आपके अलावा आपका कोई नहीं है। तो आप जो फिज़िकल वर्ल्ड में भाग रहे थे एंड दौड़ जो लगा रहे थे, वो चीज़ अब आपकी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि एक बहुत मेजर रियलिटी आपके सामने आएगी। तो इसके लिए रेडी रहिएगा, अपने आप को टेंशन में नहीं लेके जाना है, रिलैक्स में रहना है और अपनी हर चीज़ों को, अपने हर अनुभव को समझते हुए, एनालाइज करते हुए चलना है, क्योंकि ये जो मंथ रहेगा प्रॉपर अवेकनिंग प्रोसेस की तरह गुजरेगा। एंड पहले आपको क्या था ना कि अवेकनिंग होता था तो आपको पेन होता था या आपको ट्रिगर मिलते थे। ये टाइम ट्रिगर का नहीं है, ये टाइम है ग्रोथ का। ये टाइम है आपके अंदर जो एनर्जी पड़ी हुई है उसको ग्रोथ में लाना, आपके अंदर जो एक खजाना है, आपके अंदर जो एक पावर है उसको साइन करना। उसको जैसे एक कोयले की खान में हीरा बनता है ना, आप जानते हैं। तो उसको जब बनता है तो उसको कितना समय लगता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है और उसके बाद उसको पॉलिश किया जाता है, उसको चमकाया जाता है, उसको निखारा जाता है, उसकी एक्चुअल ब्यूटी को बाहर निकाला जाता है, तब जाके वो समझ में आता है कि ये कितना प्यारा, या उसकी ब्यूटी बाहर निकल के आती है। इसी तरीके से आपके अंदर की ब्यूटी को बाहर निकाला जाएगा एंड आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। जो प्रोसेसेस मैं बता चुकी हूँ, अभी इन प्रोसेस के साथ में आप डील करेंगे, आगे भी मैं बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ये 1 वीक इस प्रोसेस के आसपास एनर्जी घूमेगी जो मैंने अभी आपको बताई है। जो भी मैंने 6-7 पॉइंट आपको बताए हैं ना, इन्हीं पॉइंट के इर्द गिर्द आपकी 1 वीक की एनर्जी घूमेगी और इसी के साथ में आप डील करेंगे। तो मैं कहती हूँ अभी से आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, अपने माइंड लेवल पे प्रिपेयर रहिए, ताकि ये सारी चीज़ें जब हों तो आप इनका एडवांटेज ले सकें, इनका लाभ ले सकें, इनका उपयोग कर सकें, ताकि आपको ये ना हो कि आप सोचने में ही सारी चीज़ें निकाल दें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, वो गाना याद आ गया, क्यों हुआ कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी। एनीवे, तो आपको क्या करना है, क्यों क्या में नहीं जाना है, आपको इस एनर्जी में रिलैक्स रहना है और इस एनर्जी को बैलेंस करके ही चलना है। तो ओवरऑल मैं आपको 1 वीक की एनर्जी ये बता रही हूँ, लेकिन इसके बाद भी एनर्जी, जैसे ही आपने इस एनर्जी को समझ लिया एंड इसके साथ में वर्क करना शुरू कर दिए, तो इमीडिएटली एनर्जी चेंज हो जाएगी और मुझे वो मिल जाएगी और मैं फिर आपको मैसेजेस दे दूँगी। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग मुझे चैनल मैसेज मिलेंगे। तो यस, आपको ये 1 वीक की एनर्जी को बैलेंस करके रखना है एंड मैं चाहूँगी कि ये पूरा टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे, मतलब बहुत प्यारा रहे, खूबसूरत रहे एंड जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे निकल जाएं, जो कि आपकी इस जर्नी को लेकर के बहुत सारे बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, इसमें बहुत सारी रियलिटी समझ में आएंगी एंड बहुत सारे फेस रिवील होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो फेक होंगी, उस फेक की आइडेंटिटी आपको पता चलेगी, और जो जैसे जिसको आप गलत समझ रहे थे वो यहाँ पे सही होंगे और जो सही होंगे उनको आप गलत समझ, मतलब उनका कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना अपोजिट एनर्जी है। ठीक है, तो फेक चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी, ना केवल इंसानों की बल्कि आपको अपने अंदर की भी फेक चीज़ें नज़र आएंगी कि आप कहाँ पे फेक हैं, आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं। आपको अपने लेवल पे भी वो फेकिंग एनर्जी समझ में आएगी कि हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और हम किस चीज़ में कर रहे हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आएगा। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपको समझ में आ गया है, आपके साथ रेजोनेट हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा रहा एंड कैसा आपको एनर्जी लगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपके लिए और क्या चैनल मैसेज मुझे प्रोवाइड होते हैं। फ़िलहाल जितना हुआ मैं आपको बता चुकी हूँ, और नए के लिए बने रहिए मेरे साथ। चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और बहुत जल्दी मैं क्लासेज शुरू करने वाली हूँ, तो बहुत जल्दी मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय।